मिस्र देश की गुलामी में एक साधारण सा इब्री का बेटा होकर जन्म लिया हुआ मूसा 3 महीनों के बाद में राजकुमार बन जाते हैं। राजा फिरौन के घर पहुंच जाते हैं, राजमहल में पहुंच जाते हैं। उनका अपना नाम, उनका अपना पहचान मिलता है। राजा जिस तरह से अपने बेटे का अर्थात राजकुमार का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार से मूसा का भी पालन पोषण किए हैं और उनको सारी विद्याएं सिखाए हैं, हर एक विषय में प्रावीणता को दिलाए हैं। राजभवन में उपलब्ध होने वाली और हर एक राजा को और राजकुमार को सीखने वाली सारी विद्याएं मूसा को भी सिखाया जाता है। लेकिन मूसा ने अपनी विद्याओं में से गुस्सा के साथ में जो प्रयोग किया है, उसी के कारण से एक राजकुमार से अचानक से हत्यारा बन जाते हैं। अगर उन्हें राजकुमार होकर राज्य के लिए किया होता, मिस्र के व्यक्ति को नहीं वरन इब्री को किया होता, या फिर कोई पड़ोसी देशों को किया होता, या फिर किसी और की हत्या किए होते, तो शायद ही फिरौन की नजर में मूसा कभी हत्यारा ठहरते और ना ही फिरौन किसी रीति से मूसा को पकड़ने के लिए और मूसा को घात करने के लिए किसी मौके की तलाशते हैं। जिस तरह से हमने कल की ध्यान में देखा है, फिरौन मूसा को घात करना चाहते हैं और इसलिए मूसा वहां से भाग जाते हैं। एक साधारण से गुलाम का बेटा को परमेश्वर ने उठाकर राजकुमार बनाया था, लेकिन वही राजकुमार अचानक से हत्यारा बन जाते हैं और वही हत्यारा वहां से भागकर एक बागी बन जाते हैं और उसके बाद में जाकर मिद्यान देश में चरवाहे बन जाते हैं। विवाह तो कर लिए हैं, अपने परिवार तो बसा लिए हैं, लेकिन 40 वर्षों तक वहीं पर उनको रहना पड़ा है। हमारे अध्ययन के शब्दों में इस प्रकार से गौर किया है, हमारा गुस्सा हमेशा हमारा दुश्मन बनता है, कभी भी हमारा गुस्सा हमारा साथ नहीं दे सकता है। ये आम कहावत भी है, मेरा गुस्सा ही मेरा दुश्मन है, और इसे कोई बदल नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र भी हमें सिखाते हैं, क्रोध करो वरन पाप ना करो। इसका मतलब है इतना क्रोध करो जिससे तुम पाप में ना पड़ो। अपने क्रोध के लिए हद रखा किया करो और उसे थोड़ी सी मात्रा में उपयोग किया करो। उसे जहां पर उपयोग करना है, जिस काम के लिए उपयोग करना है, उसी काम के लिए उपयोग किया जाए और सही मायने में किया जाए। यरूशलेम के मंदिर में पहुंचने के बाद यीशु मसीह ने जब देखा है वहां के लोगों ने उसे व्यापार का केंद्र बना दिया, वहां लेन देन हो रही थी, वहां पशुओं को पक्षियों को बेचा जा रहा था, और जिसे देखने के बाद यीशु को सचमुच गुस्सा आ गया था और हमारे प्रभु ने, हमारे मसीहा ने उन सबको वहां से तितर बितर करते हुए बाहर भगा दिया था। यीशु ने जो किया है उसमें कोई पाप नजर नहीं आता है, और इसी कारण से अंत तक भी यीशु में किसी ने भी दोष को ना पकड़ा था, किसी ने उनके अंदर कोई पाप को ना देखा था। अगर यीशु के भीतर पाप होती है, अक्सर हमारे ध्यान में इस बात को जिक्र होता है कि यीशु मसीह उस योग्यता को प्राप्त नहीं करते हैं जहां पर उन्हें एक मेमने की जगह पर अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। और किसी में दोष हो, किसी में अपराध हो और किसी में पाप हो, उसे परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्हें निर्दोष होना है, उन्हें पवित्र होना है, उन्हें शुद्ध होना है। मूसा की जीवन की अगली चरण को ध्यान करते समय और इस्राएलियों को किस प्रकार से परमेश्वर छुड़ाते हैं, हमारे निर्गमन की किताब के अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर ने किए हुए सारे उपकारों को स्मरण करेंगे, सारी भलाइयों को याद करेंगे, हर एक आशीर्वाद को भी स्मरण करेंगे। तंदुरुस्ती परमेश्वर ने दी है, बरकतें परमेश्वर ने दी हैं, धन परमेश्वर ने दिया है, आहार भी परमेश्वर ने दिया है, जीवनदान भी परमेश्वर ने दिया है। एक नई दिन की ओर में बढ़ाए हैं, नई दिशा में दिखा रहे हैं। परमेश्वर के सारे सौभाग्यों के लिए, परमेश्वर ने के उपकारों के लिए, हर एक विषय के लिए, सबसे बढ़कर उनका प्रेम और उनकी अनुग्रह जो हमारे ऊपर है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए हमारी वर्तमान की दिन और भविष्य के जीवन परमेश्वर की दृष्टि में लेकर जाएंगे, उन्हीं के हाथों में समर्पण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इतने काबिल हैं और इतने योग्य हैं, हमारे वर्तमान में ही भविष्य को देखने वाले हैं। इसलिए वो परमेश्वर हमें भली भांति चला सकते हैं और सही जगहों पर चला सकते हैं, सही राह पर चला सकते हैं, सही मुकाम तक हमें ले जा सकते हैं। आए खुदा के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए मिलकर दुआ करेंगे। हमारे मनों के भीतर विचार उत्पन्न होने से पहले ही, हमारी आवश्यकता हमारे घर तक पहुंचने से पहले, हमारे जीवन में प्रवेश करने से पहले ही परमेश्वर आप सारी आवश्यकताओं को जानते हैं, सारे विचारों को जानते हैं। और परमेश्वर इसी प्रकार से आप जो हमारे अंतर्यामी होकर सर्वज्ञ परमेश्वर हैं और सभी कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारे मांगने से पहले ही, हमारे पूछने से पहले ही, हमारे चाहने से पहले ही, हमारे सोचने से पहले ही इन सारी चीज़ों का प्रावधान आप करके रखते हैं, और हर एक प्रबंधन हम तक प्रभु जी आप सही समय पर लेकर आते हैं। परमेश्वर आपकी कृपा के लिए, आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी योजना प्रणालियों के लिए हम एक और बार शुक्रगुजारी के साथ आपके सानिध्य में आते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी आवश्यकता आपने पूरी कर दी है। अगर हमारे परिजनों में से किसी के जीवन में अभी भी किसी चीज की कमी है, प्रार्थना करते स्वर के भंडारों को खोलते हुए उन्हें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। कोई कमजोर है, बीमार है, तो परमेश्वर अपनी चंगाई भरी हाथ उनके ऊपर रख दीजिए प्रभु जी। बेरोजगारी की समस्या से गुजरता हो प्रभु जी, निराधार होकर चलते हुए लोगों के लिए दुआ करते हैं, गरीबों के लिए दुआ करते हैं, कंगालों के लिए प्रार्थना करते हैं, माओं के लिए, पिताओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिनका कोई सहारा नहीं है प्रभु जी उनके लिए भी दुआ करते हैं, जिनका आहार नहीं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें परमेश्वर कोई प्रकार की आश्रय नहीं है उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आप ही प्रभु जी अपने स्वर की भंडारे उन तक पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु फिर से एक बार अपने आप को दीन और नम्र करते हुए आपकी पवित्र सानिध्य में लेकर आते हैं, अपने वचनों से बातें करने के लिए फिर से एक बार आत्मा की सामर्थ में, आत्मा अगुवाई में, ज्ञान में, समझ में चलाते हुए अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम व शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए सब प्रार्थना पूर्वक हमारे अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसके 3रे अध्याय में प्रवेश करते हैं। मूसा के जीवन के अगली चरण को हम लोग देखने जा रहे हैं, किस प्रकार से मूसा एक साधारण गुलाम के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन राजकुमार बनते हैं। अपनी क्रोध के कारण, अपनी गलती के कारण हत्यारे बन जाते हैं और मिस्र देश से मिद्यान देश की ओर भाग जाते हैं। एक बागी का पहचान उन्हें मिला था। मिद्यान में जाने के बाद वहां के याजक की बेटी को विवाह करते हैं। उनका एक बेटा उत्पन्न होते हैं। उनका नाम उन्होंने गेर्शोम रखा, क्योंकि वे परदेसी होकर अपने देश को छोड़कर वहां जाकर उनके बीच में रहते हुए, निवास करते हुए अपने जीवन की गुजार वहां पर करते हैं। इसलिए अपने बेटे का नाम उन्होंने गेर्शोम रखा है। उनकी पत्नी का नाम सिपोरा है। आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 3रे अध्याय के पहले वचन से, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक के भेड़ बकरियों को चराता था और उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं होती है। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर कर उस बड़े अचम्भे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती है। तभी हवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जब परमेश्वर के निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं, एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हेवी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। अध्ययन के लिए हम यहीं पर रुकते हुए विराम लेते हुए आज के लिए इन भागों में से कुछ शब्दों को देखेंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर मूसा को चुने हैं, उनके जन्म के समय से चुने हैं, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं शायद हो सकता है मूसा इस प्रकार से उपयोग नहीं किए गए, क्योंकि परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहते हैं मूसा के हाथों से किसी को मारते हुए, किसी के ऊपर अपनी सामर्थ को दिखाते हुए नहीं। अगर मूसा चाहे तो कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, अपने गुस्सा के कारण एक को मार सकते हैं, 2 को मार सकते हैं, 10 को मार सकते हैं। लेकिन मिस्र देश कोई साधारण सा देश नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थ्य देश है। विश्व भर में उसके सारे यश फैल चुके हैं। हमने इससे पूर्व जब देखा था यूसुफ मिस्र में जब गए थे 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार से अकाल धरती के ऊपर आई थी, कनान पर भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, आसपास के सारे देशों में आ चुकी थी। हमने गौर किया था यूसुफ के उस समय, अकाल के उस समय जब अनाज मिस्र देश में था, सभी लोग अपने धन दे चुके हैं, जब खत्म हो चुका था, अपने वस्तुओं को बेच लिए थे, वो भी खत्म हो गया था, अपने जमीनों को बेच लिए थे, जिसके बदले में उन्होंने अन्न और अनाज खरीदते हुए अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ में भोजन किया था। उस समय उस देश में किसी के पास कोई जमीन ना रहा, अगर जमीन रहा तो सिर्फ
मिस्र के राजा फिरौन के पास रहा है, क्योंकि यूसुफ ने सारा जमीन फिरौन के लिए खरीद लिया था। आसपास से जितने लोग भी आए थे उन सबका जमीन भी उन्होंने ले लिया था। इन सारी बातों के आधार पर हम मिस्र में देखते हैं बहुत शक्तिशाली एक देश है, बहुत संपन्न एक देश है, बहुत ऐश्वर्य से भरा हुआ, राजा के पास में अपने खजाने से भरा हुआ बहुत ही एक धनवान और एक अमीर देश है। इसके साथ साथ मिस्र की सेना भी बहुत ही ताकतवर सेना है। मिस्र की सेना के मुकाबले में लगभग किसी की सेना नहीं थी। और मूसा किस प्रकार से इतनी बड़ी राज्य के विरोध में, इतने बड़े सम्राट के विरोध में, राजा के विरोध में और इतनी बड़ी सेना के विरोध में अपने अकेले क्रोध के साथ जा सकता है। मूसा का संग देना है, मूसा का साथ देना है, तो मूसा के साथ किसी प्रजा की जरूरत है और वो प्रजा लाखों की संख्या में होना चाहिए। लेकिन जिस दिन मूसा ने उस मिस्री की हत्या कर दी थी, उस समय एक भी इब्री मूसा के साथ में नहीं थे। इब्री भाई जब आपस में लड़ रहे थे, मूसा ने जब उनसे पूछा जो अपराध कर रहा था तो क्यों कर इस प्रकार से करता है, उसने पलटकर जवाब दिया, किसने तुझे मुझ पर हाकिम ठहराया है और किसने तुझे मुझ पर न्यायी ठहराया है? क्या तू उसी प्रकार से घात करना चाहता है और हत्या करना चाहता है जिस तरह से तूने कल मिस्री की थी? इस बात को सुनते मूसा डर गए हैं। मूसा के साथ देने वाला कोई नहीं थे, उनका सहारा कोई नहीं थे, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें छिपाने के लिए भी कोई नहीं थे। जब फिर उनको मालूम पड़ा कि मूसा ने इस तरह से किया है, मूसा को घात करने के लिए फिर एक मौका की तलाश कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह होता है मूसा के अपने ही उन्हें पनाह देने के लिए, उन्हें शरण देने के लिए, उन्हें छिपाने के लिए कोई भी वहां पर सिद्ध नहीं थे। इसी कारण से मूसा उस देश को छोड़कर मिद्यान क्यों चले जाते हैं, वहां जाकर परदेसियों कर रह जाते हैं। अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते हुए मूसा होरेब के पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें एक चमत्कार देखा है, एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती है, खत्म नहीं हो जाती है। उसे देखने के लिए जो मूसा वहां पर जाने वाले थे, वहां से एक आवाज आती है कि मैं परमेश्वर हूँ, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसराइलियों का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने मूसा से कहा है जो स्थान पर तो खड़ा है वो पवित्र है, इसलिए अपनी जूतियों को उतार दे। मूसा ने वैसे ही किया, भयभीत हो गया और उसके बाद परमेश्वर को देखने से वो डरने लगा। परमेश्वर ने अंत में मूसा से कहा है इसराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र के सामने किसी को जाना पड़ेगा और उनके पक्ष में होकर उनसे बातें करना है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने उनकी रोने की आवाज़, कराने की आवाज़ और उनकी दर्द भरी चीखें मैंने सुनी है, जो सारे कठिन परिश्रम के कारण हुआ है, उसे मैंने देखा है और उनको छुड़ाने के लिए मैंने निर्णय किया है। और मैं चाहता हूं मूसा कि तुम वहां पर जाओ, फिर उनके सामने खड़े हो जाओ, उनसे बातें करो, इसराइलियों को छुड़ा कर लेकर आओ। मूसा किस प्रकार से परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर मूसा को उपयोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा है एक चिन्ह मैं तुम्हें दिखाता हूँ और वह चिन्ह यह होगा, जिस पहाड़ पर तुम मुझे मिलने के लिए आए हो, इसी होरे पहाड़ के ऊपर तुम एक दिन मेरी आराधना करने के लिए आओगे। और ये उस दिन संभव होगा जिस दिन तुम मिस्र की गुलामी में से सब लोग छुड़ा जाकर बाहर निकल आओगे। परमेश्वर ने अंत को आरंभ में देख लिया था और उनसे कहा है तुम मिस्र में से निकल आ रहे हो, गुलामी में से छुड़ाए जा रहे हो, स्वतंत्र होकर आ रहे हो और आकर मेरी आराधना इसी पर्वत के ऊपर करने वाले हो। भविष्य की बात परमेश्वर मूसा के सामने एक चिन्ह की समान रखा है और उसी चिन्ह के आधार पर परमेश्वर के सामने मूसा अपने आप को समर्पण करते हैं। अगले अध्ययन में बाकी विषयों को देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान किस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर अंत को आपके आरंभ में देखने वाले हैं और इसलिए उन परमेश्वर को छोड़कर हमें चलाने के लिए, हमें संभालने के लिए और कोई योग्य नहीं है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। जिस प्रकार की पद्धति में और जिस रीति से परमेश्वर मूसा को उपयोग करना चाहते थे, मूसा उसमें असफल हो चुके हैं। परमेश्वर की सामत को दिखाए बगैर मूसा ने अपनी ही ताकत, अपने ही क्रोध को दिखाया था, जिसके कारण से उन्हें भागना पड़ा, 40 वर्ष इंतजार करना पड़ा है। खुदा उनके हाथ में आइए अपने आप को समर्पण करते हैं। इस प्रकार के मूल्यवान वर्ष हम में से कोई भी ना खोए, इसलिए प्रभु से दुआ करें कि परमेश्वर हमारे क्रोध को मिटा दीजिए, हटा दीजिए, हमें शांत कर दीजिए। आपके जैसा प्रभु जी धीरजवान मन हमें प्रदान कर दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी ही शांतता के साथ हमारे पास आकर हमारे क्रोध को ठंडा करते हुए हम जब आपसे पुकारते हैं, हम जब आपसे निवेदन करते हैं, हमारी इच्छाओं को आपके सामने रखते हैं, हमारी कमजोरियों को आपके सामने रखते हैं और आपकी मदद के लिए प्रभु जी जो पुकार देते हैं, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, पुकार को सुनकर आप परमेश्वर हमारे क्रोध को मिटाते हुए, हमारे हर एक संकट को दूर करते हुए, हर एक विपत्ति को दूर करते हुए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी दयावान हाथ में चलाने वाले योग्यता प्रभु जी प्रदान करते हुए आपके संतान, आपके बेटा, आपकी बेटी की पहचान आप हमें प्रदान करते हुए इस संसार में एक नई पहचान, एक नई जीवन देकर हमें आगे बढ़ाने वाले सर्वशक्तिमान खुदावन हमारी कमजोरियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी सारी प्रभु जी नकारात्मक शक्तियों को आपके सामने लेकर आते हैं। इन्हें प्रभु जी हमसे दूर कर दीजिए।
हमें विनम्रता के साथ में, संयम के साथ में, शांतता के साथ में, आपकी प्रेम और क्षमा के साथ में भर दीजिए। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, आपके गुण लक्षण प्राप्त करते हुए आपके दिव्य सानिध्य में फिर से एक बार कल सुबह मिलकर आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान कीजिए। अगर ऐसा ना हो तो आपके पुत्र के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी विनतियों को सुनकर अपने उत्तर के लिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे लिए नुकसानदायक कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी शक्ति है, या फिर कोई ऐसे विचार है, कोई ऐसी भावना है, ऐसी कोई सोच है जो हमारा दुश्मन है पर हमारे भीतर ही निवास करता है और भीतर ही बढ़ते जाता है और हमारे नुकसान करने के लिए किसी न किसी मौके को तलाशता है। ऐसी विनाशकारी ताकतों को, नकारात्मक शक्तियों को, सोच इरादों को आप पहचान पाए और परमेश्वर के सामने जाकर मदद के लिए एक छोटी पुकार आप दे सके, जिसके कारण से परमेश्वर सच में इन सारी ताकतों को बिठाकर सकारात्मक और आशीषमान सोचों के साथ में आपको बढ़ते हुए आपको नई दिशा की ओर लेकर चले, आपके जीवन में आपके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दे और आपको ले जाकर नई मुकाम पर खड़ा करें। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।